नमस्कार। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है फॉर्मर रॉ ऑफिसर एन.के. सूद साहब। आज हम बात करते हैं बांग्लादेश की। एक कहावत है कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। बांग्लादेश पर यह कहावत सही बैठ रही है। बांग्लादेश में इस्कॉन मंदिरों को धमकी दी जा रही है और जो इस्लामिस्ट हैं, पहले तो वहां की सरकार खुद ही मंदिरों पर हमले करवा रही थी और अब जो इस्लामिस्ट हैं वो इसके लिए उठ खड़े हुए हैं। एक वीडियो भी वायरल हो रहा है उनका, जिसमें वो कह रहे हैं कि इस्कॉन को यहां से हटाओ। और दूसरी ओर बांग्लादेश के जो पुलिस आर्मी चीफ हैं वो ये कह रहे हैं कि यहाँ का ये जो इस्कॉन के जो मंदिर में जो लोग काम करते हैं वो भारतीय एजेंसी रॉ के एजेंट हैं। अब ये बात कितनी सही है ये तो सूद साहब ही बताएंगे। सूद साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सूद साहब, ये बड़ी अजब गजब बात हो रही है। अब मंदिरों के पुजारी भी क्या रॉ के एजेंट होने लगे कि बांग्लादेश को हो क्या गया है? देखिए, ऐसा है, ऐसे काम तब एजेंसियां करती हैं जब बैंकरप्ट हो जाए, यानी कि जब रॉ बैंकरप्ट हो जाता है तो किसी मंदिर के पुजारी को पकड़ेगा। देखिए, हमने जो एजेंट बनाने होते हैं वो ऐसी जगह बनाते हैं जो पावर में लोग बैठे हों। मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान के बहुत से इंपॉर्टेंट लोग जो हमारे रॉ के एजेंट थे, हमसे पैसा लेते थे जी। और जो हमारी एजेंसी काम करती है वो दुश्मन देशों के खिलाफ काम करती है अपनी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए। अब हमें यहाँ पे मंदिरों पे भी अपने रॉ के एजेंट बनाने पड़ेंगे। ये एक्चुअली सोच नहीं है, सोच झूठी है, सोच बड़ी छोटी सोच है। क्योंकि वहां पे मंदिरों पे अटैक हो रहे हैं, हिंदुओं पे अटैक हो रहे हैं। एक हमने वीडियो भेजा, उसको भी आप देखिएगा अगर दिखा सके तो। मैं पहले वो रॉ के एजेंट इस्कॉन के पुजारी हैं, ये जो स्टेटमेंट है उनका, उसका वो मैं आपको जरा दिखाने जा रहा हूँ। ये बांग्ला भाषा में बोल रहे हैं। সবকিছু বিচার বিশ্লেষণ করে আমরা এখন জয় শ্রীরাম বলে তারা স্লোগান দিয়েছে। এছাড়া আমাদের ফেসবুকে এই সংক্রান্ত যে বিভিন্ন প্রচারণা, সেখানকার যে সম্পৃক্ততা সেটা এবং গোয়েন্দা তথ্য সবকিছু বিচার বিশ্লেষণ করে আমরা এখন পর্যন্ত জানতে পেরেছি ইসকন সমর্থকরাই এই ধরনের ঘটনার সাথে জড়িত রয়েছে। আমরা জেনে ये बांग्ला भाषा में कुछ कह रहे हैं सर, और ये कह रहे हैं कि जो इस्कॉन के पुजारी हैं वो हमारे मुस्लिमों पर अटैक करते थे, ये रॉ के एजेंट हैं। मैं वही तो कहूँ ना, सोच देखो, ये पुलिस के चीफ है वहां के और नीचे इंग्लिश में लिखा हुआ है, ये कहते हैं वो श्री राम बोलते हैं। मतलब श्री राम बोलना आपका एक एजेंडा हो गया। इनकी कंट्री में श्री राम बोलो तो इनको गाली लगती है। यहाँ पे इस्लाम बोलो तो कुछ नहीं होता। हमारी कंट्री में इस्लाम चलता रहता है तो कुछ नहीं है। यहाँ पे भी कुछ लोगों को चिंता होती है जब यहाँ पे कोई श्री राम बोलता है। आप उद्धव ठाकरे को बड़ी प्रॉब्लम होती थी उसके ऊपर, उसने तो एक जो एमपी थी उसको जेल भिजवा दिया कि उसने श्री राम बोला। तो यहाँ पे भी वो प्रॉब्लम चल रही है। देखिए, यहाँ पे इन्होंने सेक्युलर वर्ड जो लिखा है इनके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, कहते हैं इसको हटा दो, इसको इस्लामिक राष्ट्र बनाएंगे। बना लो, तुम्हारी कंट्री है, लेकिन तुम्हारा जो राष्ट्र बनेगा इस्लामिक कब तक चलेगा? जी। इनको पहले भरोसा था कि इनकी यूएस मदद करेगा। अब यूएस में गवर्नमेंट चेंज हो गई तो यूएस तो यहाँ मदद करेगा नहीं। वो तो ट्रंप आ गए। ट्रंप ने वैसे भी कहा मैं हिंदुओं की रक्षा करूंगा जहां पे भी होंगे। और दूसरी इनको उम्मीद थी कि पाकिस्तान हेल्प करेगा। पाकिस्तान के तो अपने बैंड बजे हुए, ट्रंप के आने से वहां पे भी हल्ला बोला हुआ है। और पाकिस्तान कैसे हेल्प करेगा? पहली बार जब 1971 में जब से बांग्लादेश बना तो पहली बार पाकिस्तान से शिप, ट्रेड शिप यहाँ पे सामान लेके आया बांग्लादेश के अंदर। अपना देश संभल नहीं रहा, यहाँ पे सामान लेके आ रहे हैं। तो पाकिस्तान से तो रिश्ते मजबूत करने में लगे हुए हैं। लेकिन भूखा देश एक भूखे देश को क्या देगा? एक भूखा आदमी भूखे आदमी से क्या करेगा? ये आप सोच सकते हैं। अब दूसरी बात है कि बांग्लादेश की इकोनॉमी, बांग्लादेश को जो बाइडेन की गवर्नमेंट थी उन्होंने 3.5 बिलियन का लोन दिलवाया वर्ल्ड बैंक से, लेकिन अभी वो लोन चालू भी नहीं हुआ और ट्रंप आ गए वहां पे। तो इसका मतलब वो लोन गया, बाहर में गया, इनको पैसा नहीं मिलेगा। पैसा इनके पास था नहीं, ट्रेड इनकी चल नहीं रही, बिजनेस इनके चल नहीं रहे। वहां पे कपड़ा इंडस्ट्री फेल हो चुकी है और ये इमेच्योर आती है। कपड़ा इंडस्ट्री जो चलनी थी वो भी नहीं चल पा रही क्योंकि वहां तो एक लॉ एंड ऑर्डर पोजीशन खराब है। बिजली की शॉर्टेज हो चुकी है, चीजों की कमी है, ना दवाइयां, ना खाने की चीजें, ना सब। और इंडिया ने इनको बैन लगा दिया है, चावल पे बैन लगा दिया, खाने पीने की चीजों में बैन लगा दिया कि वो हम इनको एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। तो बांग्लादेश की इकोनॉमी तो चल रही है। जो उनके माइक्रो फाइनेंसर हैं वो अपने देश के अंदर अपने लोगों की अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए
इंडिया पे अटैक करते हैं, कभी एक इशू पे कभी दूसरे इशू पे। अब इन्होंने जिस तरीके से इस्कॉन टेम्पल को लेके एक यहाँ पे शोर मचा दिया है कि यहाँ पे रॉ के एजेंट है, रॉ का काम कर रहे हैं। देखिए रॉ को इस टाइप के अब कितनी, अब मैं क्या बात कहूँ, क्या ये काम रह गया हमारे पास? बांग्लादेश को चाहे तो 4 घंटे के अंदर समाप्त कर सकते हैं। मैं आपको एक और बात बता दूं, जिस तरीके से बांग्लादेश के अंदर कार्रवाई चल रही है, जिस तरीके से बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, जिस तरीके से परेशान किया जा रहा है, यूएस और स्पेशली डोनाल्ड ट्रंप बहुत परेशान है, बल्कि उनकी पूरी अटेंशन है बांग्लादेश के ऊपर। वैसे भी आपने देखा कि उन्होंने अपनी जो स्पीचेस थी, जब उन्होंने दिया था जहां पे इलेक्शन टाइम में, उन्होंने कहा था आई लव हिंदूज, आई लव इंडिया, और स्पेशली कहा था जो बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पे अत्याचार किए जा रहे हैं बंद होंगे। और इस टाइम पे जो मोहम्मद यूनुस से घबराए हुए हैं, उनको समझ नहीं आ रहा क्या करें। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को बधाई तक नहीं दी। बधाई क्या नहीं दी, वहां पे हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इनका फोन भी ना उठाया हो, जबकि शेख हसीना का फोन डोनाल्ड ट्रंप ने उठा लिया। और जब शेख हसीना ने कहा कि मैं शेख हसीना बोल रही हूँ, मैं इंग्लिश में बोला था कि मैं शेख हसीना बोल रही हूँ, बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कहा यस प्राइम मिनिस्टर। ये जवाब था डोनाल्ड ट्रंप का। मतलब डोनाल्ड ट्रंप ने उनको उसी तरीके से संबोधित किया। और शेख हसीना ने इस टाइम पे पूरी तैयारी कर ली है वापस जाने की। और कुछ दिन पहले एक डेमोन्स्ट्रेशन कराई थी शेख हसीना ने, इनकी जो अवामी लीग की पार्टी है उनके लोगों ने, क्योंकि उनका जब तैयार रहो पावर में आने के लिए। जब वहां पे डेमोन्स्ट्रेशन हुई तो वहां की आर्मी और पुलिस ने इनके ऊपर अत्याचार करने शुरू कर दिए, लड़कियों को पीटा। तो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की इनको एक स्टेटमेंट आई कि आप अपनी कंट्री के अंदर किसी भी तरीके की जो डेमोन्स्ट्रेशन होती है या प्रोटेस्ट होते हैं, उसको आप इस तरीके से बैन नहीं कर सकते। क्योंकि उस टाइम पे मोहम्मद यूनुस ने आर्मी को भी बुला लिया था, इनकी जो डेमोन्स्ट्रेशन थी, इनका जो प्रोटेस्ट था उसको या रैली थी उसको रोकने के लिए, और बहुत से लोगों को अरेस्ट कर लिया था। तो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने अपना प्लेजर दिखा दिया, अपना जो इनको डिस्प्लेजर वो दिखा दिया, और साथ में कहा कि आप अपनी कंट्री की डेमोक्रेटिक कंट्री है, आप यहाँ पे इस तरीके का काम नहीं कर सकते। अब दूसरी बात आती है कि ये जो इस्कॉन की बात है, इस पे क्या होगा। अब इनकी जो एक इम्पोर्टेंट लीडर है यूएस की, तुलसी गाबार्ड, जो हिंदू है यूएस ओरिजिन की, लेकिन वहां पे इनकी मदर हिंदू बन गई थी, और उन्होंने अपने बच्चों के नाम भी हिंदू रखते थे। 3 उनके बच्चे हैं, जिसमें से एक तुलसी गाबार्ड बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन ले ली है, यानी कि जो वहां पे जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसी है तो उनकी हेड बनी है तुलसी गाबार्ड। जी जी जी। और बड़े प्राउडली कहते हैं, मैं कहता हूँ आप इनका वीडियो दिखाइए कैसी बातें करती हैं वो। सर पहले मैं ऐसा करता हूं कि मैं बांग्लादेश में एक महिला पर जो अत्याचार हो रहा है उसका वीडियो आपको दिखाता हूं, फिर तुलसी गाबार्ड का दिखाते हैं। देखिए एक महिला है जिस पर कितना अत्याचार हुआ है, ये बेचारी रो रो के बता रही है कि आप, हालांकि बांग्ला भाषा में बोल रही है लेकिन समझ में नहीं आ रहा है मेरे। মুসলমান মানুষ আমার এখানে করে আমরা হিন্দু মানুষ এখানে খাইলে 2টা বোন নিয়ে থাকি আর তার পৃথিবীতে কেউ নাই। এই যে দখল করে নিচ্ছে দোকান দোকান রং পেয়ে আমার কর্মসংস্থ ছিল দোকান, আমাদের দোকান লাগিয়ে দিচ্ছে, গাড়ি বাড়ি ঘর সব দখল করে দিচ্ছে। আমি কি কারা কাছে कोई गलत আয়া পাবো না, বিচার পাবো না। দেশবাসী দেশবাসী তোমরা হলো আমার আমার বিচার করে দাও। আমার বাড়ি ঘর সব দখল করে নিচ্ছে, দেখো দেখো সবাই সব দখল করে নিচ্ছে। দেখো আমার এই মুসলিম কান্ট্রিতে আমার হিন্দুর কোনো জায়গা নাই, আমি হিন্দু তাই আমার কোনো জায়গা নাই। এই দেখো সব আসছে, দেখো সব বড় বড় সব আসছে, সব দখল করতেছে আমার বাড়ি ঘর। আমার একবার বাড়ি ঘর দখল করেছে, আমার আসছে বাড়ি ঘর गड़बड़ हो गया। দেখো সব ভাই আসছে, এই দেখো সব টাকাওয়ালা আমার কিছু নাই। इसके एक्चुअली क्या था कि इसका घर को तोड़ रहे थे, कि हिंदू महिला है, और इसने वहां आप क्लियरली सुन सकते हैं कि इसने कहा कि यहाँ पे मुस्लिम जो है उसके घर को तोड़ रहे हैं, मेरी हेल्प करो, लेकिन उसकी कोई हेल्प नहीं कर रहा। ये है बांग्लादेश का हाल। लेकिन ये जो सारे के वीडियोस है ये इकट्ठे किए जा रहे हैं इंडिया के अंदर भी, और स्पेशली शेख हसीना इन वीडियोस को, इनकी जो टीम बैठी है इन सारे वीडियोस को असेंबल कर रही है, और इनके सारे वीडियो जितने भी स्टेटमेंट्स है उनको भेजा जा रहा है यूएन के अंदर, उनका जो क्रिमिनल कोर्ट है वहां पे। और इन्होंने क्रिमिनल कोर्ट पे एक कंप्लेंट भी फाइल की है मोहम्मद यूनुस के खिलाफ, उनके 61 लोगों के खिलाफ, कि और वहां पे एक कंप्लेंट को एक्सेप्ट कर दिया गया। अब ये जो मोहम्मद यूनुस है, ये वैसे तो कहता है कि हिंदुओं को टारगेट नहीं किया जा रहा, लेकिन यहाँ पे बहुत से वीडियोस आए हैं जिस तरीके से देखा गया है, जिसे इस वीडियो के अंदर देखा गया है कि किस तरीके से यहाँ पे हिंदुओं पे टारगेट किया जा रहा है, टारगेटेड अटैक किया जा रहा है हिंदुओं के ऊपर।
और मोहम्मद यूनुस किसी चक्कर से बच नहीं पाएंगे। वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप इनको हेट करते हैं। जब 2016 में डोनाल्ड ट्रंप पावर में आए थे तो मोहम्मद यूनुस उस टाइम पे पेरिस में थे, तब उन्होंने कहा था कि ये तो ग्रहण लग गया, मतलब इनके जो इलेक्शन जीतते वो ग्रहण कह दिया था। और डोनाल्ड एक डेलीगेशन गई थी, बांग्लादेश की डेलीगेशन गई थी यूएस के अंदर 2019 में, तो उस टाइम पे डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट थे। तो उन्होंने डेलीगेशन से पूछा कि आपका जो माइक्रो फाइनेंसर वो कहाँ पे है, वो डोनाल्ड जो इनकी बात कर रहे थे यानी कि मोहम्मद यूनुस की, तो उनको आज भी याद है। और अब जब वहां पे ट्रंप जीते हैं इलेक्शन, तो यहाँ पे कुछ लोगों ने ट्रंप की फोटो लेके घूम रहे थे, उनको अप्रिशिएट किया, नेचुरली होंगे आपके अवामी लीग पार्टी के। तो उनकी जो लोग थे जिनके पास ट्रंप की फोटो थी, उनको अरेस्ट कर लिया गया, जेल में डाल दिया गया, मारा गया उनको। तो ट्रंप के पास तो सारी इंफॉर्मेशन है इस टाइम पे कि क्या कर रहे हैं मोहम्मद यूनुस। तो मोहम्मद यूनुस के जो दिन है वो कम है, और इनके दिन बहुत खराब आने वाले हैं फ्यूचर में। कुछ दिन राज कर लिया, बहुत से हिंदुओं को मार लिया, शेख हसीना को पावर से हटा दिया, कोई बात नहीं, लेकिन अब इनके दिन खराब आने वाले हैं और बहुत जल्दी इनकी गवर्नमेंट पे हैंटर चलने वाला है डोनाल्ड ट्रंप का। वैसे भी कोशिश कर रहे हैं किस तरीके से ट्रंप को प्लीज किया जाए, मतलब प्लीज करने की एक तरफ कोशिश की जा रही है, दूसरी तरफ हिंदुओं पे अत्याचार बंद नहीं हो रहे। और जिस तरीके से स्टेटमेंट दे रही है कि यहाँ पे किसी की जो आपका इस्कॉन टेम्पल है उस वो रॉ का एजेंट है या रॉ के लोग वहां पे इन्वॉल्व हैं, तो इस तरीके से ये स्टेटमेंट देके बच तो नहीं पाएंगे ये। फिर आप तुलसी गाबार्ड ने जिस तरीके से स्टेटमेंट दी है बांग्लादेश के ऊपर, मुझे लगता है आप लोगों को दिखाइए वो स्टेटमेंट पे क्या कहा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं दिखाने जा रहा हूं, मैं वही दिखाने जा रहा था, थोड़ा सा सिस्टम में प्रॉब्लम आई थी। अब मैं आपको दिखाता हूं तुलसी गाबार्ड जो कि यूएस इंटेलिजेंस की चीफ है, डायरेक्टर बनाई गई हैं, उन्होंने क्या कहा है बांग्लादेश के हिंदुओं के बारे में, आप जरा देखिएगा। Unfortunately, the Islamist campaign of terror. As a member of Congress, I introduced a resolution that called for the protection of Hindus and religious minorities in Bangladesh, people who continue to be targeted and persecuted to this day. Now, the height of this persecution actually began 50 years ago when the Pakistani army systematically murdered, raped, and drove from their homes millions of Bengali Hindus because of their religion and ethnicity. On March 25th, 1971 was the beginning of a systematic targeting of Hindus in Bangladesh by the Pakistani military. It began in Hindu neighborhoods and villages, first at Jagannath Hall, which was a Hindu dormitory in Dhaka University, where 5,000 to 10,000 people were killed on that first night alone. This genocidal campaign continued for 10 months, resulting in 2 to 3 million people killed, hundreds of thousands of women and girls raped, and more than 10 million forced to flee their homes. US Senator Ted Kennedy went to visit the Bangladeshi refugees at that time and said, quote, "Nothing is more clear or more easily documented than the systematic campaign of terror and its genocidal consequences launched by the Pakistan Army on the night of March 25th. सर, ये जो इन्होंने कहा है, ये तो आपने सुन ही लिया होगा। जी जी जी, तो ये कह रही हैं कि इनका जिस तरह से जेनोसाइड किया गया है, ये बहुत ही, मतलब इन्होंने बांग्लादेश का भी जिक्र किया, इन्होंने पाकिस्तान का भी जिक्र किया। देखिए, इससे बात बहुत क्लियर हो जाती है कि अब ये पावर में है और इनका क्या एटीट्यूड है, और ये बहुत क्लोज है डोनाल्ड ट्रंप के। वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप ने जितने भी लोगों को अपॉइंट कर रहे हैं वो उनसे बातचीत करके कर रहे हैं कि उनका क्या एजेंडा है, और उनका एजेंडा क्लियर कर रहे हैं कि आपने क्या करना है, क्या आपका एटीट्यूड है। और इसी तरीके से तुलसी गाबार्ड को उन्होंने अपॉइंट किया हेड ऑफ ऑल द इंटेलिजेंस एजेंसीज, और उसी तरीके से बड़ा इंपॉर्टेंट रोल दिया इन्होंने रामास्वामी को, विवेक रामास्वामी को, और एलन मस्क को। साथ में इनके साथ और भी हैं, जैसे एक पटेल हैं, आकाश पटेल। पहले उनको था कि उनको सीआईए का चीफ बनाएंगे, लेकिन अब उनको एफबीआई का चीफ बनाया जा रहा है, तो वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। और ये सारे के सारे लोग तो है ही, साथ में डोनाल्ड ट्रंप बैठे हैं, जिन्होंने बार बार कहा था कि मैं आऊंगा पावर में तो हिंदुओं को प्रोटेक्शन करूंगा कहीं पे भी हो। और जब तुलसी गाबार्ड ने ये स्टेटमेंट दे दी है मैं चक्कर की बांग्लादेश के अंदर, तो आप समझ सकते हैं कि जो आपके इनके यहाँ पे इंटीरियम प्रेसिडेंट बैठे उनका क्या होगा। और बहुत जल्दी शेख हसीना वापस आएगी बांग्लादेश के अंदर, और मोहम्मद यूनुस को जेल भेज दिया जाएगा। पहले तो पेरिस चले गए थे, लेकिन इनको पेरिस जाने की परमिशन नहीं दी जाएगी,
क्योंकि इनको यहाँ पे उड़ने की जगह नहीं दी जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने मैसेकर किया बांग्लादेश के अंदर, जिस तरीके से हिंदुओं को मारा, और इस टाइम पे जो इंडियन गवर्नमेंट है वो भी बहुत स्ट्रांग गवर्नमेंट है। मोदी का भी बड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड है। मोदी अभी कैंपेनिंग कर रहे थे झारखंड और महाराष्ट्र के अंदर, वहां से जाके स्पेशली इंसिडेंट के बाद वो गए हैं आपके इस्कॉन टेम्पल में एक मैसेज देने बांग्लादेश के अंदर को कि क्या काम कर सकते हैं हम, और ये बताना कि आपने जो काम किया है इस्कॉन टेम्पल के ऊपर, इसके आपको भुगतान करना पड़ेगा इसके ऊपर। तो अब क्या है कि बांग्लादेश के कुछ दिन बचे हैं, स्पेशली मोहम्मद यूनुस के, और आप देखिएगा बहुत जल्दी कि क्या एक्शन होता है इसके ऊपर। जैसे मैंने आपसे पिछले एक वीडियो के अंदर कहा था कि पन्नू का जो अटॉर्नी था, क्या उसका वकील था, जिसने एक रॉ के ऑफिसर के खिलाफ केस फाइल किया था, उसको रिप्लेस करा दिया। मतलब डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी कार्रवाई करनी शुरू कर दी, जबकि पावर में नहीं है, पावर के क्लोज आ रहे हैं, क्योंकि जो एजेंसीज है वो उनसे ऑर्डर भी लेंगी, ऑफिशियली नहीं तो प्राइवेटली, कि क्या करना चाहिए। अगर डोनाल्ड ट्रंप किसी को कहते हैं कि आपको ये काम करना, तो उनकी एजेंसी के जो चीफ हैं उनको इनकी बात माननी पड़ेगी, क्योंकि उनको पता है कि कुछ दिन के बाद या कुछ महीने के बाद डोनाल्ड ट्रंप पावर में आएंगे, प्रेसिडेंट बनेंगे। तो अब वहां पे जो भी काम डोनाल्ड ट्रंप करना चाहते हैं वो होगा। और जिस तरीके से कमला हैरिस या ओबामा ने जिस तरीके से बांग्लादेश के अंदर एक मैसेकर किया, हिंदुओं को मारा, पीछे तो वही है, वो बंद होगा। और मोहम्मद यूनुस तो इसके टाइम सामने थे, जो उनके एजेंट थे, यानी कि सीआईए के एजेंट, उनको बहुत जल्दी जेल जाना पड़ेगा। और जितनी ऐश कर ली, इनको बहुत शौक था पावर में रहने का, कर लो, कोई बात नहीं। कुछ महीने आपने रूल कर लिया, अपने रूल के टाइम आप एक तो बनते थे कि आपको बड़े अवार्डी हैं, आप माइक्रो फाइनेंस का काम करते हैं, क्या आपने बांग्लादेश की इकोनॉमी को ठीक कर लिया? वो तो कर नहीं पाए। सिर्फ अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए आप इस्कॉन पे चाय लगा दिया, और वो भी उस टाइम पे जब वहां पे गवर्नमेंट चेंज हो चुकी है, और फिर आपकी इकोनॉमी आपको सपोर्ट नहीं करती, वहां पे तो आप कुछ कर नहीं पा रहे। और अगर आप अपनी इकोनॉमी को बचाना चाहते हैं तो इंडिया के सपोर्ट से बच सकते थे, बाकी आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा, किसी का कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन उससे भी रिलेशन खराब कर लिया आपने। फिर दूसरी तरफ यूएस के अंदर जिस टाइम पे प्रेसिडेंट ट्रंप आ चुके हैं, वो तो आपको सपोर्ट करेगा नहीं, ना आपको IMF लोन देगा, ना आपको वर्ल्ड बैंक लोन देगा, ना कोई फॉरेन एजेंसी वो लोन देगी। और आपके तो बचे थे 2.5 महीने। अब मुझे लगता है कि बांग्लादेश कोलैप्स हो जाएगा इकोनॉमिकली, इवन ट्रंप से आने से पहले, यानी कि इस साल से पहले बांग्लादेश वैसे भी कोलैप्स हो जाएगा। और यह जो मोहम्मद यूनुस हैं, इनको तो भागना पड़ेगा अगर इनको जगह मिली। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत जल्दी शेख हसीना वापस आएगी बांग्लादेश के अंदर, क्योंकि वो अभी भी बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हैं, और वापस जाकर के मोहम्मद यूनुस को अरेस्ट करेगी। और जो उनके आर्मी के चीफ हैं, जिन्होंने उनको धोखा दिया था शेख हसीना को, वो भी जेल जाएंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी ड्यूटीज को सरपास कर लिया, यानी कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को रिमूव कर दिया। और वैसे तो देखा जाए बहुत से काम है जो डोनाल्ड ट्रंप करने वाले हैं। इमरान खान को बाहर निकालने की बात चल रही है, क्योंकि वहां पे भी डेमोक्रेसी जिस तरीके से काम कर रही है। चलिए, हम तो आज एक चीज और है सर, इस्लाम बांग्लादेश वैसे तो इस्लामिक कंट्री है, लेकिन वहां सेक्युलरिज्म था शेख हसीना के उस इस्लामिक कंट्री होने के बाद वहां सेक्युलर स्टेट था, वहां हिंदू मंदिरों में भी पूजा होती थी, सबको बराबर अधिकार था। लेकिन अब जो गवर्नमेंट आ गई है, अब मैं एक ट्वीट देख रहा था जिसमें एक कोई अटॉर्नी जनरल है वहां का, वो कह रहा है कि यहाँ तो 90% मुसलमान है, यहाँ से ये संविधान से, यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन से सेकुलर शब्द हटा दीजिए। अब इस तरह की बातें होने लगी हैं वहां पर। तो मतलब क्या देखिए, इस्लामिक कंट्री बनाना चाहते हैं, क्योंकि तभी तो रूल कर पाते हैं ना, ये डेमोक्रेसी तो है नहीं यहाँ पे। लेकिन दूसरी बात है कि अब तो वहां पे गवर्नमेंट चेंज हो चुकी है यूएस के अंदर, जो इनको सपोर्ट करते थे वो चले गए, तो चाहे कुछ भी कर लें, चाहे इस्लामिस्ट, चाहे सेकुलर को निकाल दें, चाहे कुछ निकाल दें, ये तो रहेंगे नहीं पावर में। तो इनका बेसिकली कोई पर्पस नहीं है। अब आप इनके, मैंने कहा कि इनके तो कुछ दिन बचे हैं पावर में, बहुत जल्दी पावर से बाहर हो जाएंगे। अब मोहम्मद यूनुस ने बहुत रूल कर लिया, उम्र हो चुकी है, समझ है नहीं कैसे कंट्री चलानी है, सिर्फ एक एजेंडे पे काम करने आए थे। वो एजेंडा था कि शेख हसीना को पावर से निकालना, हिंदुओं पे अटैक करना। वो एजेंडा इनका पूरा नहीं होगा। लेकिन ठीक है, जिन्होंने बेचारों ने अपनी जिंदगी खोई है, उनके साथ हमें बहुत सिंपैथी है। जैसे वो लेडी का आपने सुना था, जिस तरीके से इस्लामिस्ट वहां पे कंट्रोल कर रहे थे। देखिए, जब मुजीबुर रहमान पावर में आए थे तो उन्होंने बड़ी भारी गलती की। जो वहां पे जमाते इस्लामी थी, जिन्होंने बांग्लादेश के ऊपर अत्याचार किया था पाकिस्तान की आर्मी से मिलके, उन्होंने उनके खिलाफ एक्शन नहीं दिया। अगर उस टाइम पे मुजीबुर रहमान ने जो जितने भी आपके जमात इस्लामी के लोग थे, इनके खिलाफ एक्शन लिया होता, तो आज सिचुएशन वो ना होती।
लेकिन आप देखिए इतने साल से भी क्या हुआ है कि बांग्लादेश के जो अंदर प्रेसिडेंट के हाउस के अंदर जो मुजीबुर रहमान की फोटो लगी थी उसको भी रिमूव कर दिया, कहा कि यहाँ पे लोगों की डिमांड है, और इसको बीएनपी भी सपोर्ट नहीं कर रही थी। मतलब आप अपनी कंट्री के पहले प्रेसिडेंट या आप अपनी कंट्री के वो आदमी को जिसने आपको यहाँ पे आजादी दिलवाई उसकी फोटो हटा दो, उससे नफरत करो। लेकिन आप देखिए ऐसा होता है कि टाइम कुछ भी हो, लेकिन 2025 बड़ा अच्छा होने वाला है बांग्लादेश के लिए भी और हिंदुस्तान के लिए भी और पूरे वर्ल्ड के लिए भी, क्योंकि ट्रंप आ गए हैं और ट्रंप का एजेंडा वही है जो पीएम मोदी का है, यानी कि वार खत्म करो और प्रोग्रेस करो। दूसरी बात है जो भी यहाँ पे टारगेट करता है, चाहे हमास हो, चाहे आपके खालिस्तानी हो, चाहे आपके इस्लामिस्ट हो, सब पे एक्शन होगा। और बांग्लादेश के अंदर अगर हम बात करते हैं बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश के अंदर जो इंटीरियम गवर्नमेंट है मोहम्मद यूनुस की, वो जाने वाली है और शेख हसीना जा रही है वापस एज बांग्लादेश नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। चलिए, अच्छी बात है। बांग्लादेश में लोकतंत्र की बहाली हो, नई सरकार बने और शेख हसीना फिर से वहां सत्ता संभालें और भारत के साथ उनके संबंध नॉर्मल हों, ये बहुत अच्छा रहेगा। और जिस प्रकार के आरोप बांग्लादेश की सरकार लगा रही है वो कहीं नहीं टिकते। तो लगता है ये है कि अब ट्रंप साहब आ गए अमेरिका में, तो उसके बाद चीजें तेजी के साथ बदलना शुरू होंगी। तुलसी गाबार्ड का स्टेटमेंट भी हमने आपको सुनवाया, तो ये बहुत बड़ी बात होती है इतना बड़ा अधिकारी जब खासकर बांग्लादेश और पाकिस्तान के बारे में खुलकर बोल रहा है। तो सूचना देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल आप हमसे जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।